नमस्कार, मैं हूं प्रमोद दुबे, संपादक कपिला प्रहरी। शिव भक्त कविपति विद्यापति की स्मृति में मिथिला विकास परिषद की महिला शाखा के बैनर तले शिव भक्त के संग भव्य कलश यात्रा एवं विद्यापति एवं प्रभु श्री राम के जीवनी पर आधारित झांकी के साथ मिथिला विकास परिषद के द्वारा गिरीश पार्क में स्थापित कवि कोकिल विद्यापति की मूर्ति के समक्ष गाजे बाजे के साथ निकाली गई। कलश यात्रा में सभी वर्ग के श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। कवि कोकिल विद्यापति की मूर्ति के समक्ष महिलाओं के द्वारा मिथिला महिला मंच की अध्यक्षा श्रीमती शैलजा, महासचिव श्रीमती रूपा चौधरी, श्रीमती ममता झा, श्रीमती आशा झा की अगुवाई में संयुक्त रूप से कविपति विद्यापति रचित भगवती वंदना, जय जय भैरवी और बासुकीनाथ की स्थिति विमल विभूति प्रस्तुत करते ही संपूर्ण वातावरण शिवमय हो गया। इस अवसर पर मिथिला विकास परिषद के अध्यक्ष एवं पश्चिम बंग हिंदी अकादमी के सदस्य, नाट्यकार, गीतकार, निर्देशक अशोक झा ने दीप प्रज्वलित कर विद्यापति की मूर्ति पर माल्यार्पण कर कलश यात्रा का शुभारंभ किया। मौके पर उपस्थित अशोक झा ने कहा कि विश्व में मिथिला ही एक ऐसी पावन धरती है जहां विद्यापति जैसे शिव भक्ति और उनकी रचनाओं से प्रभावित होकर उगना के रूप में शिव कविपति विद्यापति के यहाँ चाकरी किए थे। जिस मिथिला की भूमि पर प्रभु श्री राम जमाई बनकर जानकी मैया सीता को वरण किए, ऐसी सांस्कृतिक चेतना की पावन भूमि को उपेक्षित किया जाना दुखद है। मौके पर उपस्थित पार्षद विजय उपाध्याय, राजेश सिन्हा, समाजसेवी विमल सिंह शेखावत, गुप्ता जी, शक्ति सिन्हा आदि ने उपस्थित श्रद्धालु भक्त महिलाओं का कलश प्रदान कर कलश यात्रा को विदा किया। मिथिला विकास परिषद के द्वारा संपूर्ण कलश यात्रा के मुख्य व्यवस्थापक मिथिला विकास परिषद के सचिव शक्ति सिन्हा की सक्रियता पर उन्हें प्रभु शिव भक्त सम्मान 2025 से सम्मानित किए जाने का निर्णय लिया गया। यात्रा में उपस्थित श्रद्धालुओं की भीड़ इतनी थी कि कलश यात्रा का एक छोर गिरीश पार्क को, दूसरी ओर सेंट्रल एवेन्यू श्री राम मंदिर थी। कलश यात्रा के दौरान विद्यापति के रूप में जय प्रकाश मिश्र और महादेव के रूप में राघवेंद्र ठाकुर, पैदल चलने के दौरान रमेश झा के द्वारा प्रस्तुत विद्यापति रचित शिव भक्त पर आधारित गीतों की प्रस्तुति से आम लोगों की भक्ति उभर कर दिख रही थी। शोभा यात्रा में शिव, पार्वती, गणेश, राम, लक्ष्मण और हनुमान एवं कविपति विद्यापति द्वारा रचना करते भाव आकर्षण का केंद्र था। कलश यात्रा गिरीश पार्क से प्रारंभ होकर सेंट्रल एवेन्यू, मुक्ताराम बाबू स्ट्रीट, रविंद्र सरनी, काली कृष्ण टैगोर स्ट्रीट, यदुलाल पंडित रोड, महर्षि देवेंद्र रोड होते हुए निमतल्ला घाट स्ट्रीट, बाबा भूतनाथ मंदिर स्थित देवों के देव महादेव पर जलाभिषेक किया गया। जलाभिषेक के पश्चात भूतनाथ मंदिर के पुजारी गणेश ठाकुर, धीरेन्द्र महापात्र के अगुवाई में उपस्थित श्रद्धालुओं को पूजा अर्चना आरती कराने के हेतु प्रसाद वितरण किया गया। मौके पर रघुनाथ चौधरी, भावनाथ, जाने माने मैथिली साहित्य के श्री कृष्ण भगवान भावनाथ, अशोक झा द्वितीय, अशोक झा मुकुंदपुर, अखिलेश्वर झा मुकुंदपुर, नारायण ठाकुर, रुद्र झा, विष्णुदेव मिश्र आदि सक्रिय थे। गौरतलब है कि मिथिला विकास परिषद इस भव्य पावन यात्रा के लिए लंबे समय से तैयारी कर रहा था। आप देख सकते हैं आज के समय में संभवतः धर्म का जो मार्ग है वह बहुत धीरे धीरे जटिल होता जा रहा है। लोग धर्म का अर्थ वो सीधे सीधे वो लाभ के लिए समझते हैं, जबकि धर्म का अर्थ प्रतीक्षा के लिए होता है। धर्म का अर्थ होता है आचरण के लिए होता है, शुद्धता के लिए होता है। जिस राज्य की, जिस समुदाय की भाषा, जिस समुदाय की संस्कृति, साहित्य, संस्कार यदि संस्कारित नहीं होगा तो उसका भविष्य क्या होगा। अशोक झा इसी को चिंता किए हुए वर्ष पर्यंत कुछ न कुछ ऐसा किए रहते हैं जिससे कि मिथिला का ही नहीं संपूर्ण भारत का विकास हो।